यहाँ करौली सरकार की आस्था बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। इनसे जान लेते हैं आप कहाँ से आई हैं। मैं कानपुर से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से। कब से आप जुड़ी हुई हैं? मैं जुड़ी हूँ 2-3 साल हो गए मुझे। कैसे पता चला था आपको शास्त्र? मैंने यूट्यूब से देखा था। हाँ, और आस्था कैसे जुड़ी यहाँ पर? आस्था जुड़ी, मेरा बहुत विश्वास है, जो मेरे काम है वो सब पूरे होते हैं, बहुत सच्चे। ऐसी कोई घटना बताना चाहेंगे जिससे विश्वास और बढ़ गया? नहीं, विश्वास है। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, बहुत बीमार रहते थे, मगर जब से यहाँ से जुड़े हैं तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। मैं पहले से बहुत ही बेटर हूँ, अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। जी क्या नाम है? ऋषिका, ऋषिका, कहाँ से आई हैं आप? अजमेर राजस्थान। राजस्थान से आई हैं। क्या करती हैं आप? मैं एजुकेशन पूरी हो गई है मेरी, क्या क्या किया है? पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप। यहाँ पर अजमेर राजस्थान से इतने दूर से यहाँ पर आई हैं, कैसे आपको इस आश्रम के बारे में पता चला? मुझे यहाँ आए हुए 6 साल हो गए, 6 साल से लगातार आ रहे हो। मुझे यूट्यूब से पता चला। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने देखा था यूट्यूब पे। मेरी स्थिति जो थी वो मतलब काफ़ी, कहते हैं ना कि बिल्कुल माइनस पे थी। जब मैं यहाँ आई थी बिल्कुल 7 डेज़ का मतलब ना वो जीवन लेके आई थी। तो यहाँ पे मुझे जीवन मिला और मैं पैरालाइज थी जब आई थी, जब और मैं बोल भी नहीं पाती थी और मैं देख भी नहीं पाती थी, मतलब ब्लाइंड भी थी और मैं बोल भी नहीं पाती थी, नहीं पाती थी। तो ऐसा बाबा ने ऐसा क्या आपके ऊपर हाथ रखा कि आप एकदम से, क्योंकि आपने डॉक्टर से भी बातचीत की हो? एक्चुअली जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा था कि ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि मेंटली डिस्टर्ब है, ये कहा था। और मेरी ना इतनी मतलब रिपोर्ट्स हुई है, मैं एडमिट भी रही हूँ। मुझे मतलब कहते हैं ना इंजेक्शन दिए गए थे सोने के, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। बोला कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। अब पता नहीं, उन्होंने रीज़न भी नहीं बताया। मतलब मेरी जो भी जांचें करवाते, जो भी रिपोर्ट्स कराते, सब नॉर्मल आती, कुछ भी नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि आप इसको ले जाओ क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, ऐसे करके। जब यहाँ मैं आई थी तो जब मैंने फर्स्ट बार गुरुदेव को देखा तो एक्चुअली एकदम से ना वाइब्रेशन हुआ और मुझे मतलब लगा था कि हाँ, धीरे 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 मुझे शायद आज 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में जो जीवन मुझे यहाँ से मिला ना, शायद डॉक्टर की तरफ से तो मैं ख़त्म ही हो चुकी थी। जो जीवन यहाँ से मिला, वो कहते हैं ना कि जब अपनी स्थिति सुधार होते हुए देखा ना तो बिलीव ऑटोमेटिकली हो गया है। और आपसे जुड़े और कौन कौन लोग हैं जो आपको देख करके इस आश्रम से जुड़े हैं? राजस्थान में जब हम यहाँ आए थे तो हम शायद फर्स्ट फैमिली थी हमारा, मतलब मम्मी का गेटअप भी बहुत चेंज था। तो सब कहते हैं कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? हमारे आने के बाद में राजस्थान के इतने लोग आए, क्योंकि हमारे वहाँ पितृ पूर्वजों का इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना कि मतलब जो भी ये घर के देवता है, भगवान को बाकी बाद में मानेंगे, घर के देवता है। हमारे जुड़ने के बाद में मतलब राजस्थान में काफ़ी, हमारे खुद के अजमेर के कम से कम आप मानो 10 से 12 परिवार जुड़े हुए हैं। क्यों? देख देख के, और सबको पता है कि हम काफ़ी पुराने हैं, तो पूछ पूछ के कि हाँ भाई जाओ, वहाँ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। बस आप पेशेंस रखोगे, आस्था है आपका, तो ठीक होगे। बस तो आपने सुना यहाँ लोगों का 6-6 साल से, एक लंबे समय से यहाँ पर इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। लोगों की आस्था है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और साथ ही कईयों का कहना है कि वो नेत्रहीन थी, पैरालाइज थी उनकी बॉडी, और यहाँ पर इस आश्रम से जुड़ने के बाद, बाबा से जुड़ने के बाद उनकी स्थिति में बहुत सुधार आया है और उनको नया जीवन मिला है। तो ये राजस्थान का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और एक बहुत ही रोमांचक किस्सा जो है, जो इनके यहाँ इस आश्रम से और इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो साझा करना चाहते हैं। जी क्या नाम है? नंद किशोर गुजर, अजमेर, है ना। बस ऐसे ही कोई बेटी की शादी की थी और शादी करने के बाद में बेटी सुबह जब ससुराल गई तो उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई। तो हम लोगों ने कई डॉक्टरों को दिखाया और जो राजस्थान की परंपराएं हैं झाड़ फूंक वाली, वो भी हमने कराया, लेकिन मर्ज ठीक नहीं हुआ, है ना। इसको 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखी, 3-3 बार इसकी एंडोस्कोपी की। हर डॉक्टर इसकी चिकित्सा कर रहा था, वो इसकी जांचें करवा रहा था, वो ये कहता है कि इसके कोई रोग ही नहीं है। और रोग ऐसा था कि वो रोग समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी भटकने के बाद में करौली सरकार का एक वीडियो देखा, फिर करौली सरकार का एक वीडियो देखा, फिर 4 वीडियो देखे, और फिर मन को तटस्थ करके हमने कहा कि अब हमें वहाँ चलना चाहिए। कि जैसे हमें पता चला कि माँ कामाख्या और शिव का स्थान है, तो हम लोग जो है परिवार के सहित ही जो है यहाँ आए और पूजनीय गुरुदेव के चरणों में हमने चरण स्पर्श किए। गुरुदेव को सारी बात बताई। गुरुदेव ने कहा कि आप घबराइए मत, जैसी आपकी बेटी पहले थी हम उससे भी अच्छी बेटी आपको देंगे। और हम लोग फर्स्ट बार जो है 26 जून 2019 को हम लोग आए थे, है ना। 5 साल हो गए हम लोगों को। यहाँ आने के बाद में जीवन में वो बदलाव आया है कि मेरे पिछले 50 साल में कभी ऐसा बदलाव नहीं आया है। मैं हर तरीके से मजबूत हुआ हूँ, फाइनेंशियली मजबूत हुआ हूँ, शरीर से मजबूत हुआ हूँ, परिवार में मजबूत हुआ हूँ, बच्चे से मजबूत हुआ हूँ। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद में मैं भटका नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं भटका। कई बार मेरे मन में नेगेटिव ऊर्जा धाम के प्रति भी आई, गुरुदेव के प्रति भी आई, लेकिन जब जब मेरे मन में नेगेटिव ऊर्जा आती है धाम के प्रति, मैं और मेरी वाइफ जो है हम लोग कान पकड़ के जो है सॉरी बाबा से सॉरी फील करते हैं। और आज मेरी बेटी बिल्कुल आपके सामने खड़ी है। बिल्कुल ये 3 साल तक इसने खाना नहीं खाया,
3 साल से ये पैर अपने पैर से चल नहीं पाती थी और इतनी बड़ी समस्या थी कि अजमेर और जयपुर का मेडिकल साइंस फेल हो गया था, डॉक्टर सब फेल हो चुके थे। अगर मेरी बेटी को जीवन दिया है तो करौली सरकार, बाबा, माँ और भगवान शिव ने मेरी बेटी को जीवन दिया। मैं और मेरा परिवार, जब तक हम हैं, आने वाली पीढ़ियां, हम इस दरबार के कृतज्ञ रहेंगे और हमेशा नमन और बाबा से आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी हम आशा करते रहेंगे। आपका क्या नाम है? प्रद्युम्न गुजर। क्या करते हैं? मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। आरएस जो राजस्थान लेवल का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, आरएस। ठीक है, और आप यहाँ से जुड़े हुए हैं। देखिए, आज हम यूथ को देखते हैं, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते कहीं ना कहीं, तो आपका ये जो बिलीव है इस आश्रम से, सरकार से, वो कैसे जुड़ा हुआ है? नहीं, जैसे अभी हमारे को पढ़ाते हैं स्कूल में तो साइंस ही पढ़ाते हैं, तो साइंस में बताते हैं कि मतलब ये जो चीज़ें हैं मतलब अपने बिलीव नहीं करते, मतलब अभी जो टीचर है हमारे वो भी बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी दिखती है दरबार के अंदर और जो महसूस करा है, मतलब आज भी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि दवाई ले ले, दवाई, मैं बोलता हूँ दवाई नहीं लूँगा, संकल्प कर लेंगे। संकल्प करने से जो इलाज होता है अपना वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन्स। तो आपने देखा कि एक हमारे साथ राजस्थान का परिवार जुड़ा हुआ था, जिन्होंने साफ तौर पर अपने लाइफ के एक बड़े एक्सपीरियंस को हमारे कैमरे पर साझा किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो फर्श पर थे और इस आश्रम से जुड़ने के बाद उन्हें एक बड़ी उपलब्धियां, बुलंदियां उन्होंने छुई और किसी तरीके की निगेटिविटी उनको आती है तो बस इस सरकार, आश्रम के बारे में याद करते हैं, करौली सरकार को मन में उनका ध्यान करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।